दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों किया ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से विवाह? क्या वास्तव में अपनी ही बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गए थे ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी की इस मनोभावनाओं को जानकर सरस्वती जी ने चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास किया, मगर अंत में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी ही पड़ी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में इसके बारे में क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी को सृष्टि के पालनहार तथा देवों के देव महादेव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, इसके बाद पुनः सृजन चक्र शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में मिलता है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अपनी ही वीर से सीधे सरस्वती जी को जन्म दिया था। इसलिए कहा जाता है सरस्वती जी की कोई माता नहीं है, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है, परंतु सरस्वती देवी इतनी अधिक सुंदर व मनमोहनी थी, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी खूबसूरती पर आकर्षित हो गए थे और उन्हें अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने लगे। सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी की यह मनोभावना के बारे में जानकर चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न असफल रहा। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ विवाह करना पड़ा। कहा जाता है इसके बाद ब्रह्मदेव और सरस्वती जी करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों को एक पुत्र भी हुआ, जिनका नाम स्वयंभू मनु पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती के इस संतान मनु को ही पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत सभी भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षण और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था, तथा सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया। ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के प्रति यौन आकांक्षाएं रखी हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पाप है। ब्रह्मदेव जी को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। क्रोध में आकर महादेव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे, पर जब उन्होंने अपने 5वें सिर से सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उनके साथ संभोग करने के लिए कहा, तब क्रोधावश सरस्वती जी ने कहा, आपका यह मुख हमेशा ही अपवित्र बातें करता है, जिसकी वजह से आप नकारात्मक ही सोचते हैं। घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, तो 5वें सिर को छोड़कर उनके सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके विपरीत मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की तो वो इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे, इसलिए उन्होंने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया। ब्रह्मदेव अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पे अपनी दृष्टि डाली रखी। ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने के लिए वो चारों दिशाओं में छिपने लगी, लेकिन वो उनसे नहीं छिप पाई, इसलिए वो अंत में आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने 5वें सिर से सरस्वती जी को आकाश से भी खोज निकाला और सृष्टि की रचना में उनसे सहयोग करने का निवेदन किया। बाकी इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।